नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और बुलेटिन में बात लॉकडाउन 4 की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर दरअसल हजारों की संख्या में मजदूरों की भीड़ दिखाई दे रही है और ये सारे लोग गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से बिहार जाना चाह रहे थे। आप देखिए, सैकड़ों नहीं हजारों मजदूरों की ये तस्वीरें हैं, ये संख्या, ये भीड़ गाजियाबाद की है। लेकिन प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग और वेरिफिकेशन के लिए इन्हें रोका है। इसके बाद मजदूरों की भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो गई कि हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ रही हैं, उसका भी नामो निशान यहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और यह कहीं दूर की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद की तस्वीर है। गाजियाबाद स्टेशन के बाहर किस तरीके से हजारों की संख्या में ये रेला दिखाई दे रहा है। पुलिस और प्रशासन के बस की बात अब नहीं नजर आ रही इन्हें कंट्रोल कर पाना, क्योंकि वो लगातार समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर स्थिति कंट्रोल दिखाई नहीं दे रही। और पवन मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वहीं से। पवन, यहां उस वक्त आप मौजूद हैं जहां पर इस वक्त की स्थिति ये दिखाई दे रही है, क्या अभी भी वैसा ही हाल है? क्या अभी भी यहां पर प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि अब प्रशासन यहाँ एक्टिव हुआ है और लोग से ये अपील भी किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके रखें। आपको बता दें साउथ की इससे पहले जो जिला प्रशासन की तरफ से लोगों के पास एक मैसेज भेजा गया था। ये कहा गया था कि जो मजदूर प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से बाहर कोलकाता, असम वगैरह जाना चाहते हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन के आधार पर, जैसे कि पहले देखा गया था कि एक ही बस में लोग मजदूर जा रहे थे, लेकिन अब इलाके के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, अगर भदोही का कोई मजदूर है उसे भदोही के बस में बैठाया जाएगा, अगर कोई गाजीपुर का लेबर है उसे गाजीपुर के बस में बैठाया जाएगा। तो अलग अलग जो एरिया है उसको यहाँ पर किया जा रहा है। तो जी, हम बात करें तो प्रशासन ने ये सोचा नहीं था कि इतने तादाद में जो है मजदूर बाहर निकल करके सामने आ जाएंगे। जैसा कि पहले आपने देखा कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, सरकार के पास सरकार ने ये सोचा नहीं था कि हजारों की संख्या में मजदूर आ जाएंगे। उसी तरह हुआ क्योंकि ऑरेंज जोन में पूरा गाजियाबाद का इलाका है और कुछ मजदूर जो है नोएडा से, जो कि रेड जोन में नोएडा है, वहां से मजदूर गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में पहुंच गए। अब प्रशासन जो है खुद फोर्स बुला करके अलग अलग लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि जब ये मीडिया में खबर आई, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर ये फैली है, तब जाकर के लोगों को समझाया गया और अलग अलग किया गया है। और उनको जो मजदूर जिस जगह पर जाना चाहते हैं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अगर बस आके लग रही है, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये प्रयागराज की बस है, ये कानपुर की बस है, ये पटना की बस है, ऐसे करके लोगों को बुलाया जा रहा है। और अलग अलग जो है सैनिटाइज, ये दावा किया जा रहा है कि बस को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही साथ खाने का अच्छा इंतजाम किया गया, भोजन की व्यवस्था की गई है, पानी पीने का भी इंतजाम किया गया। सबसे अच्छी बात आपको बता दें, साउथ की जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए यहाँ पर दूध का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया। हालांकि प्रशासन के हाथ पांव जरूर फूले थे, अचानक इतनी भीड़, लेकिन कम से कम अब स्थिति को संभाला जा रहा है। जैसे ही ये जो खबर है वो फैली, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई, उसके बाद लगातार हम भी इस खबर को दिखा रहे हैं, उसके बाद कम से कम अभी आप जो जानकारी दे रहे हैं कि स्थिति बेहतर है। वहीं भले ही मजदूरों को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आज भी देश की सड़कों पर पैदल ही घर लौटते मजदूरों की तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है। ये 4 तस्वीरें इसी की गवाही पेश कर रही हैं। दिल्ली से लेकर के अंबाला तक और कानपुर से लेकर मुरादाबाद तक सड़कों पर मजदूरों की भीड़ यूं ही दिखाई दे रही है। तो मजदूरों का पलायन रुकने का नाम ले नहीं रहा। मजदूरों का पैदल मार्च लगातार जारी है। दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजियाबाद में भी भारी संख्या में मजदूरों की भीड़ जमा है। ये मजदूर अपने घरों को जाने का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि यहां पर मजदूरों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। प्रशासन भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्रशासन को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कंफ्यूजन है। भले ही ये तमाम आदेश और निर्देश जारी किए गए कि मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाए, जो पैदल नजर आए उन्हें शेल्टर होम भेजा जाए, लेकिन प्रशासन के लोग भी खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उन्हें भी इन निर्देशों के बारे में कोई जानकारी नहीं नजर आ रही।
दिल्ली से सटे आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए ये जो रास्ता है सीधा गाजियाबाद की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता नोएडा की तरफ जाता है। और ठीक इसी बॉर्डर पर घंटों से मैं एक महिला को देख रहा हूं जो यहां पर अपने बेटे के साथ बैठी है, सामान के साथ बैठी है। वजह क्या है खुद जानते हैं। आप कहां से आई हैं? और मैं लगातार देख रहा हूं आप सड़क पर बैठी हैं। सागरपुर से आए हैं जी, सागरपुर तिहाड़ जेल से आए हैं। उधर ही काम करते थे हम, तो ठेकेदार गांव चला गया, हमारे को छोड़ गया। बोले उसको, हमारे को पता भी नहीं था कि लॉकडाउन लग रहा। वो छोड़ के चले गए अपने गांव, हमारे को छोड़ गया। हमने सोचा हम फंस गए तो फंस जान दो, अब खुलेगा अब खुलेगा, अब चले जाएंगे अब चले जाएंगे। अब 3 महीना हो गया, रूम मालिक भगा दिया हमारे को, जाओ जहाँ जाने, हमारे यहाँ नहीं रुक सकते। अब तो हम यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया निकल के, तो यहाँ पुलिस वाले ने यहाँ पुलिस वाले भी नहीं निकल लिया। हमारे पास में न पैसे को खाना बचा, न कुछ भी नहीं बचा। अब तो इंतजाम सरकार की तरफ से खाने का और टेंट का इंतजाम किया गया है, पानी का कहीं खूब बट रहा, कहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमारे को। तो हाँ, जाना कहाँ है आपको? झांसी जाना हमारे। आपने संपर्क किया पुलिस से कि आपको झांसी पहुंचाया जाए? हाँ, वहाँ से बोला इधर जाओ बॉर्डर पे, उधर चले जाओ उधर ही। हाँ, बस जाएगी यहाँ। बस नहीं आ रही है? कुछ बस नहीं, कुछ भी तो साधन नहीं है, क्या जाएंगे हम? यहाँ आके यहाँ बैठ गए बस। तो आप देखिए तस्वीरें देखिए, इनका ये कहना है कि झांसी जाना है और कोई इंतजाम इनके लिए नहीं किया गया है। ये बेटे के साथ सामान के साथ यहाँ पर है। और हालांकि सरकार ये ज़रूर दावा कर रही है कि जो माइग्रेंट मजदूर हैं उसे घर पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन ठीक ये बॉर्डर पर है और अभी तक किसी की भी नज़र इनके ऊपर नहीं पड़ी है। हालांकि हम कोशिश ज़रूर करेंगे। सामने मुझे कुछ पुलिस वाले दिख रहे हैं और उनसे हम ज़रूर बात करते हैं जा कर के कि ये जो मज़दूर यहाँ पर हैं, क्या उनके लिए इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि चंद कदम की दूरी पर आप देखिए पुलिस की ये पिकेट है, नाका है, और वहाँ पर ये महिला अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। तो हम पुलिस वाले से ही बात करते हैं कि आखिर वो महिला जो परेशान है उसके लिए क्या कोई इंतज़ामात यहाँ पर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर खुद पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी को लेकर के, लॉकडाउन यहाँ पर पालन करवाना है और उसको लेकर के यहाँ पर है। अब पूरे इलाके की अगर हम तस्वीरें हम आपको दिखाएं। सर, एक जानकारी ये चाहिए कि एक महिला बैठी है, उनका कहना है कि कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं किया गया, पुलिस व्यवस्था नहीं कर रही है। हम तो ये तो गवर्नमेंट का काम है सर। जी जी, ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि अब उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या नहीं की गई है। हम तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, ये हमारे सीनियर अफसर बताएं कुछ। बिल्कुल। इनका ये कहना है कि सिक्योरिटी लॉकडाउन पालन करवा रहे हैं, लेकिन चंद आप देखिए यहाँ पर चंद कदम की दूरी पर वो महिला बैठी है और कोई खास इंतजामात यहाँ पर नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो सरकार है उनका ये व्यवस्था कराएगी, उनका जो काम है सिर्फ लॉकडाउन और सिक्योरिटी देखना है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। वहीं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बिहार के भी करीब 35 मजदूर फंसे हुए हैं, जो कि 2 दिन से यहां पर भूखे प्यासे हैं और पैदल ही घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। फिलहाल उनकी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जिनको बिहार जाना है, तो बिहार के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कुछ पता क्यों नहीं जा रहे हो? बिहार के लिए कोई पता नहीं चल रहा, कहाँ ट्रेन चल रहा, क्या हो रहा है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। आज फैसला किया, रहते रहते थक गया। रूम रेंट कहाँ से देंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे, कहाँ से जो है कि और कुछ समस्या है। तो यही तय किया आप घर ही जाना है, जो भी होगा रास्ते में होगा, किसी तरह घर पहुँच जाए। पैसा वैसा पड़ा है कुछ जेब में या नहीं? पैसे वैसे कुछ नहीं है, 2 महीना से ज़्यादा हो गया, 1 भी रुपया नहीं है। खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत हो गया, लास्ट टाइम ये कदम उठाना पड़ा। हाँ, बिहार सरकार कोई मजदूर के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा है, सिर्फ वो बोल रहा है। अभी पैदल ही निकले हैं सर। कितना बार फ़ोन कर करके कस्टमर केयर में बोले कि हमको बिहार जाना है। 15 दिन हो गए, अब तक कोई मोबाइल में मैसेज नहीं आया है। जब आज फिर फ़ोन किया तो बता रहे हैं कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बस डाटा इकट्ठा करने के लिए नंबर था बस, और किसी ने कोई जानकारी नहीं दिया? और कोई जानकारी नहीं दिया। ऊपर से भड़क भी गए कस्टमर केयर। मतलब पहले बताना चाहिए था कि 15 दिन पहले कि इसमें घर नहीं भेजा जाएगा। हम 15 दिन से इंतज़ार में थे कि अब घर भेज जाएंगे, अब घर जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ डाटा इकट्ठा कर रहे थे। घर से मंगा रहे हैं कुछ जो भी था पहले, अब घर में भी नहीं, इसीलिए हम पैदल निकल गए हैं। क्या करेंगे? तो सबने तय किया कि अब निकलते हैं, बहुत हो हाँ, गया। पैदल निकल जाएंगे। अभी आ रहा है सब बैग लेके। अभी हम 5 आदमी आए हैं, 30 आदमी और आ रहे हैं। तो एक कमरे में 35 आदमी रहते हैं,
35 ने तय किया कि अब हालात सुधरने वाले नहीं है, हालात खराबी होने वाले हैं, व्यवस्था हो नहीं पा रही है, इसलिए तय किया जाए कि पैदल ही चला जाए। सिन्हा, न्यूज़ 24, गाजीपुर, दिल्ली। और मेरे सहयोगी पवन मिश्रा लगातार मेरे साथ बने हुए हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से। पवन, क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या सड़कों पर अब कुछ इंतजाम दिखाई दे रहा है? क्या सड़कों पे कहा जा रहा है, जहां पर राजस्थान में कह दिया जा रहा है कि 500 बसें हैं, यूपी में 1000 बसें उतार दी गई, क्या ये सब ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं बसें? सऊद, सबसे पहले आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दावे बहुत किए जा रहे हैं, वायदे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारे दावे और वायदे कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। हाँ, कुछ एनजीओ और जो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो फोटो खिंचवाने में ज्यादा मशगूल हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि उनके तरफ से व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है। लोकल नेता ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचा जा रहा है। अगर कुछ श्रमिक ट्रेनें जो चलाई गई, कुछ बसें चलाए गए, जैसा पिछला गाजियाबाद का आप देख रहे हैं कि लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन खुद नाके पे बड़े पैमाने पर मजदूर अपने बच्चों के साथ यहां बैठे हैं, पैदल जा रहे हैं। क्या इसकी नजर, क्या इस सुध-बुध की नजर सरकार नहीं दिखाई दे रही है? लगातार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ड्रोन से नजर बना के रखा गया, तो कैसा नजर बना के आपका रखा जा रहा है कि मजदूर जो हरियाणा से, सोनीपत से, तो कहीं हरियाणा के सुदूर गांव से पैदल चलकर दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। दिल्ली से ही बॉर्डर क्रॉस करके कई नाके आपको देखे होंगे, जब दिल्ली प्रवेश कर रहे होंगे तो कई सारे पुलिस पिकेट भी होगा। तो क्या इस कोई व्यवस्था, कोई प्रशासन ने यहाँ पर नहीं देखा? दावे जो बहुत किए जा रहे हैं कि 1 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन किन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है? क्या ऐसे जो मजदूर है जो पानी के लिए मोहताज है? और सऊद, आपको बता दें कि कुछ ऐसे महिला मजदूर से भी हमारी बातचीत हुई है जो कि खासे परेशान हैं कि उन्हें शौचालय तक नहीं दिख रहा है। जो शौचालय बता रही थी कि उनको शौचालय में ताले लगा हुआ मिला है, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो रोजमर्रा अगर देखिए लगातार मजदूर जा रहे हैं, और आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से दुर्घटना की भी खबरें आ रही थी कि कई मजदूर दुर्घटनाएं मारे गए हैं। तो 20 सड़क पर, हाईवे पे ये मजदूर परिवार के साथ चल रहे हैं, तो इनकी क्या सुध-बुध नहीं लेनी चाहिए? मीडिया में जब खबर आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से जब खबर आती है, तब प्रशासन की आंखें जागती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मौत होने के बाद प्रशासन की आंखें नहीं, लेकिन पवन, ये क्यों आखिर स्थिति नजर आ रही है कि प्रशासन के जो लोग हैं, जो तमाम बैरिकेड्स पे लोग तैनात हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है? क्या नियम, कायदे, कानून है, क्या निर्देश दिए गए, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये दरअसल सबसे बड़ी विडंबना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इधर दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्तों पर भी प्रवासी मजदूरों का तांता लगा हुआ है, और यहां पर भी प्रवासी मजदूर भारी संख्या में डटे हुए हैं, रुके हुए हैं। कहते हैं वक्त और हालात तस्वीर अपने आप पेश कर देता है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके सड़कों पर लोग, मजदूर बेबस खड़े नजर आ रहे हैं, इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कोई उनके गंतव्य तक उनको पहुंचा दे। और शायद ये तस्वीर अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है। ये एक परिवार है जिसको उत्तराखंड जाना है, घर से पैदल निकला हरियाणा से, और अब फिलहाल यहाँ पर गाजीपुर पर पहुँच चुका है। कितने किलोमीटर चल चुके हैं? 50-60 सुबह? अब पता नहीं सर कितनी दूर है हरियाणा यहाँ से। 50-60 किलोमीटर है, मतलब 50 किलोमीटर। पैदल यहाँ तक पैदल ही आए हैं। कितने बजे घर से चली थी? सुबह 3 बजे घर से चले थे। रात 3 बजे? हाँ, कहीं सवारी भी नहीं, जैसे सर वहाँ लौटा रहे थे। हाँ। पहले आनंद विहार आए, आनंद विहार भी सर ने लौटा दिया कि वापसी चले जाओ। हाँ। तो फिर वहाँ से चल दिए, यहाँ आए तो यहाँ भी निकलने नहीं देते सर। कितना पैसा है जेब में? कुछ भी नहीं है हमारे पास। इन्होंने कही आगे, उन्होंने सर ने कि यहाँ बैठ जाओ आप इसके पुल के नीचे, तो शाम को बस आएगी तो मिलेगी, तो उसी पे चले जाना। तो पैसा तो है नहीं आप? पैसे नहीं है सर हमारे पास में। क्योंकि भैया थे सामान्य ढूंढने चाहिए, का परेशानी में टाइम काटने यही रहता ही थे भाई। तो मकान घर पे रहो, थोड़ा रुक जाते हैं, मकान मालिक ने निकाल दिया? मकान मालिक भैया भजाओ तहीं के 2 महीना हो गए, तीसरा महीना लग गया, तो बताओ वहाँ कैसे भी रुकन नहीं। किराया दो जब भी रहने देंगे, नहीं तो मैं से रहने नहीं देंगे। मालिक रूम का किराया मांग रहा, किराया नहीं दिया तो कह रहे रूम खाली करो हमारा। सर मुझे वेस्ट बंगाल जाना था, लास्ट का बिहार का बॉर्डर में जाना था मुझे, और 3 महीना हो गया, कमरे किराया दे नहीं पाया। 1000 रुपया मैं दे के फिर वो आ गया। कितने लोग अपने साथ? अपने साथ तो 5 बंदे थे, तो 2 तो कहीं चले गए काम पर। हम लोग 3 बंदे थे, वो लोग 2 बंदा रूम पे है, मैं आ गया। पैसे नहीं तो क्या करें? महीने से क्या करें बताओ, खाली बैठ के तो कोई भी खाली हो जाते हैं। हम तो फिर भी मजदूर आदमी है, तो उसका खाना कमाना हमारा है। और बताइए किस। कैमरामैन नितिन और अपने सहयोगी पवन मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।
तो लगातार प्रवासी मजदूरों की इसी तरह की परेशानियां बनी हुई हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ ही आज सुबह दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों का तांता भी लग गया। कामकाज के लिए लोग भारी संख्या में निकले और चेकिंग की वजह से यहां पर जाम जैसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि लोगों को यह लगा कि अब कुछ छूट मिली है, तो उसके बाद लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर निकल पड़े। लेकिन जब नोएडा बॉर्डर पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि दरअसल नोएडा के लिए उन्हें पास की जरूरत है और बिना पास नोएडा में एंट्री नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां पर लंबा जाम लग गया। कई जगह पर नोकझोंक भी होती दिखाई दी पुलिस वालों और तमाम लोगों के बीच, लेकिन बिना पास के लोगों को वापस यू टर्न करके दिल्ली भेज दिया गया और जिनके पास पहले से ही पास था उन्हें ही आगे जाने की इजाजत दी गई। लेकिन ये जो पूरी स्थिति बनी उसने भारी जाम का एक तरह से सीन क्रिएट कर दिया। भारी जाम वहां पर लग गया और इसकी वजह से लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल एमएचए ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है और एमएचए ने राज्यों को गाइडलाइंस की याद दिलाई है। पाबंदियां नहीं हटा सकते राज्य, गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर इस चिट्ठी में लिखा है और राहत में गाइडलाइंस का ध्यान रखें। गृह मंत्रालय की तरफ से इस चिट्ठी में कहा गया है, क्योंकि जो छूट दी गई है राज्य अपने हिसाब से उस छूट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर अपनी चिट्ठी में कहा कि पाबंदियां नहीं हटा सकते राज्य। जो गृह मंत्रालय की जो पाबंदियां हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। और हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहा जा रहा है इस इन चिट्ठियों में कि किस तरह की गाइडलाइंस की याद दिलाई जा रही है और किन तरह की गाइडलाइंस के बारे में कहा जा रहा है कि आप पाबंदियां नहीं हटा सकते? ये शुरू से ही जब पहली बार ही गाइडलाइन जारी हुआ तब भी ये कहा गया था और इस बार भी गृह सचिव अजय भल्ला ने तमाम राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है और उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि जो गाइडलाइन लॉकडाउन 4 के लिए जारी किया गया है उसे पहली बार की सख्ती से लागू करें। उसमें जिन जिन बातों के बारे में पाबंदियां हैं उसको फॉलो करेंगे और इसके अलावा जिन जिन बातों को कहा गया है कि खोलना है, जो जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि खोलना है सहमति से, तो उन चीजों को करना है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो गाइडलाइन को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते, ये शब्द यूज किया गया डाइल्यूट, कि आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं अपनी सुविधा से। जो पाबंदियां हैं जैसे कि मॉल के बारे में कहा गया है, हवाई यात्राओं के बारे में कहा गया है, तो ऐसी जगहों को लेकर आप उसको नहीं खोल सकते हैं जिन पर गाइडलाइन में सख्ती के साथ कहा गया है कि ये सब चीजें पूरे देश में बंद रहेंगी। बाजार बंद रहेंगे, ऐसे बाजार जो कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्स है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे जिम बंद रहेंगे, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, तो इनको राज्य सरकारें नहीं खोल सकती है। इसके अलावा जिन जिन चीजों के बारे में नहीं कही, जैसे कि इस बार गाइडलाइन में सैलून ब्यूटी पार्लर के बारे में कोई बातें नहीं कही गई है, उसको लेकर राज्य सरकार अपना फैसला ले सकती है कि मुझे अपने राज्य में इस बात को ब्यूटी पार्लर सैलून खोलना है कि नहीं खोलना, ये राज्य सरकार तय करेगी। लेकिन जिन बातों का जिक्र गाइडलाइन के भीतर किया गया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो सख्ती है गृह मंत्रालय की तरफ से, जो पाबंदियां लगाई गई है वो पाबंदियां लगाई रहनी है। उसके अलावा अगर आपको कुछ एडिशनल पाबंदियां लगानी है तो आप स्टेप ले सकते हैं, लेकिन शायद राहत में उतनी ज्यादा आप छूट नहीं दे सकते। नहीं, आप राहत, सबसे बड़ी बात की राहत में भी आपके ऊपर है कि आप राहत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अगर है, आपने पहले भी देखा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कहा था कि हम जो छूट दी गई उसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ रहा है। तो राहत की बात तो है, इसको आपने सही कहा सऊद की जो पाबंदियों को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर ज्यादा खतरा है तो आप बढ़ा सकते हैं। कई जो अनरिटन चीजें हैं, जैसे मैंने सैलून की बात की, वो अनरिटन है, वहां पर कहीं पर भी सैलून का जिक्र नहीं है, अनरिटन है जी, उस पर फैसला राज्य सरकारों को करना है। जो रिटन चीजें हैं उसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अनरिटन चीजों को आप फॉलो करें नहीं करें ये राज्य सरकार तय करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पाबंदियों को बढ़ाना अब अभी आपके हाथ में है और कई तरह की छूट, जैसे बाजार की बात है, कुछ दुकानों की बात है, तो आप तय कर सकते हैं कि दुकानों कैसे खोलना है। दुकान खोलने की बात गृह मंत्रालय कुछ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अपनी तरफ से काम कर सकते हैं राज्य सरकारें, लेकिन जो खास तौर पर पाबंदियां हैं, जो निर्देश है, उनका पालन करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, बहुत शुक्रिया। और इन सब के बीच देश में कोरोना मामलों में 6ठे नंबर पर आने वाले मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 को लेकर सरकार ने अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। लॉकडाउन 4 शुरू होने के बाद भोपाल के हालात का जायजा लिया हमारी टीम ने।
लॉकडाउन 4 को लेकर मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से अभी तक गाइडलाइन तय नहीं की गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट के मंत्री और इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप के साथ बैठक के बाद इस बात को तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4 का स्वरूप किस तरह का होगा। हालांकि भोपाल को लेकर गाइडलाइन तय की गई है, जिसमें भोपाल को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। कोलार सेक्टर, होशंगाबाद रोड सेक्टर, BHL सेक्टर, इसके अलावा गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर, रातीवड़ सेक्टर, बैरागढ़ सेक्टर। इन सेक्टरों में जिस तरह के नियम जारी किए गए हैं, जो कुछ तरह की ढील दी गई, उसमें कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन के इलाकों को यहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे जो आंकड़े हैं जिनको अगर गौर किया जाए कि अगर भोपाल में अगर बात करूं तो भोपाल में जो लगातार कोरोना के जो मामले आ रहे हैं और सामने, और अब तक मध्य प्रदेश में 5000 से ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि 3 जो है रेड जोन, जो मध्य प्रदेश की बात करूं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, इन 3 जगह पर किसी भी तरह की कोई छूट यहाँ पर नहीं दी जा सकती है। और साथ में जो महत्वपूर्ण है कि बफर जोन के बाहर के इलाकों में कुछ गतिविधियां खोली जा सकती हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर अभी फॉर्मेट बन रहा है। लेकिन भोपाल में जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप हैं उनको यहाँ पर खोला जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ हद तक रियायत दी गई है कि यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साथ में गर्मी का मौसम है, कूलर, AC और इनकी दुकानें, पंखे की दुकानों को ऑनलाइन अगर कोई अप्लाई करता है तो ऑनलाइन इनकी सुविधा यहाँ पर दी जा सकती है, शॉप को खोला जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन यहाँ पे होम डिलीवरी यहाँ पर की जाएगी उनकी भी। और इन तमाम स्थितियों के बाद भी लेकिन बाकी जो लॉकडाउन की कंडीशन है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जारी रहेंगी, कि जो पहले से जो सख्ती बरती जा रही थी उन सख्तियों को अभी भी यहाँ पर पालन किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।